अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया वर्स न्यूज़ से। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGSPR मेजर जनरल शरीफ की, और उन्होंने बहुत ही अहम क्वेश्चन थे सहाफ़ियों के, वो लिए और उसका बड़ा तहम्मुल गुज़ारी से जवाब दिया। जो उनका स्टार्ट था वो काफ़ी अग्रेसिव था और टोन जो थी काफ़ी हाई थी, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात का ज़िक्र किया और 9 मई के हवाले से जितनी भी बातें, स्पेशली जो शुहदा के लवाहकीन हैं उनका जो नैरेटिव था वो बयान किया सहाफ़ियों के सामने और कौम के सामने। उसके बाद उन्होंने कहा जी डिफरेंट सहाफ़ियों से कि जब आप क्वेश्चंस पूछें, तो जब क्वेश्चंस आए तो बहुत ही सख्त सवालात भी थे और उन्होंने उनका जवाब भी दिए। कुछ सवालों के जवाब सख्त, सवालात के जवाब सख्त जवाब दिए, और किसी के सवालों को बड़ा डिटेल से उन्होंने बयान किया। सुनो टीवी की रिपोर्टर थी, उन्होंने पहला ही जो क्वेश्चन था वो बहुत ही समझने टफ था। उसमें कहा कि बाज़ रिपोर्टें मीडिया में आ रही हैं कि जो मई 9 का इंसिडेंट हुआ है उसमें PDM गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का कुछ हिस्सा जो था वो इन्वॉल्व था और उन्होंने सारी ये प्लानिंग करवाई थी। तो कुछ उन्होंने कहा जी हलकों में ये बात है और सोशल मीडिया पे भी बात जारी है, जिस पे उनका जवाब था कि ये जो है ये शर्पसंदी है और ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल झूठ है, और इसकी किस्म की फजूलियात जो हैं वो आवाम को नहीं सोचनी चाहिए। इस पे एक उन्होंने बहुत ही डिटेल से बताया कि किस तरह से हमारे पास सबूत आए और किस तरह से तकरीबन 200 से ज़्यादा मकामात पर अटैक किया गया। तो क्या आर्मी खुद चाहेगी कि वो इन तमाम जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उस पे हमले करवाते हैं, और स्पेशली लाहौर का कोर्ट कमांडर ऑफिस हो या गुसरगोदा की जो मोनूमेंट्स हैं वो हों, या मियाँ वाली हो या पेशावर हो, मर्दान हो, उनका उस पर काफ़ी सख्त जवाब था। उसके बाद डॉन के रिपोर्टर ने भी बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चन मिला के पूछे, जिस पे उन्होंने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि ये मनसूबा साजी की गई और ये काफ़ी पहले से मनसूबा साजी थी, अगर ये पहले से मनसूबा साजी थी तो उसका जो है एक्शन क्यों पहले नहीं लिया गया। दूसरा ये कि जब ये बलवाई या शर्पसंद आए अटैक करने, इन्होंने मुख्तलिफ तनसीबात को अटैक किया है, तो उस वक्त सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो इनके 2-3 सवालात थे, उस पर उन्होंने कहा कि इसी बात पे उन्होंने बहुत ही अहम खबर ब्रेक की कि इस वक्त अंदरूनी आर्मी का जो सिस्टम है ट्रायल का बहुत सख्त है, और उस ट्रायल के बाद जो कि किसी मेजर जनरल रैंक के लोगों ने किया है, उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 8 ब्रिगेडियर्स जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और फ्यूचर में उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी की जाएगी। ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रेक की सहाफ़ियों के आगे और कौम के आगे। फिर एक जर्नलिस्ट का क्वेश्चन था कि जी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, जो लोगों को गिरफ्तार किया जाए उसको टैग सिर्फ एक पार्टी है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उसको छोड़ दिया जाता है। इस पे उनका जवाब के बहुत ही क्लियर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अगर कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन का मेन मतन था, उन्होंने दोबारा फिर उसको कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 9 मई के इंसिडेंट को लेके अपनी पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, जो पार्टी है PTI उसके खिलाफ, जिस पर उन्होंने कोई डिटेल से जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि पकड़ने के लिए मुलजमान को जो इसमें शामिल है हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा ताकि उनको कटहरे में लाया जाए, और इसमें जो भी दरमियान में आया वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने एक मुकाम पर यही कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और इस पर भी कोई बयान आ सकता है। एक सवाल फिर उन्होंने 9 मई से हट के एक जर्नलिस्ट ने किया, दुनिया के नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया अमेरिका का बहुत अहम अभी मोदी का दौरा था अमेरिका का, और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन भी थे और मोदी भी थे, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान को अटैक किया उसमें, और मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ। उनका कहना था कि इस पे कोई फर्म और कोई बहुत ही अग्रेसिव किस्म का जवाब जो है नहीं दिया गया इंडिया को, ना ही USA को, जिस पर उन्होंने कहना था कि ये जो है वो फॉरेन ऑफिस का काम है और फॉरेन ऑफिस ही इस पे जवाब देगी, और शायद मेरा ख्याल है वो जवाब दे चुके हैं। लेकिन अब ये तो हो गया प्रेशर का हाल। अब हम बात करते हैं, कुछ दुबई में मुलाकातें हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें जारी हैं पाकिस्तान में, जहां बारिशों से तबाहकारियाँ फैली हुई हैं, और अभी पिछले ही सैलाब से अंदरूनी सिंध में जो है वो हालात कंट्रोल में नहीं आए, और अभी पिछले दिनों 3 लाख करोड़ लेके जो बने हैं
میئر کراچی، اب ان کے دیکھتے ہیں کیا پرائرٹیز میں شامل ہے۔ لیکن جو اجلاس ہیں وہ دبئی میں ہو رہے ہیں اور اگلی حکومت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اگلی لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف بھی وہاں پہ ہیں، مریم بھی وہاں پہ ہیں، بلاول بھی وہاں پہ، اصل زرداری بھی وہیں پہ ہے۔ تو یہ چار مین کی لوگ ہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں ڈائنیسٹی کی پالیٹکس ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ پیپلز پارٹی کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ کو کہ کچھ حلقوں میں انہیں کلیئر کٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے مینڈیٹ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دی جائے اور ان کے مقابلے پہ کوئی بندہ کھڑا نہ کیا جائے۔ اس میں جو حلقے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ کنورمن قاہرہ صاحب کا آتا ہے کہ لالا موسیٰ میں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ووٹ نہیں لیے تھے، جو نون لیگ کے ووٹ تھے وہ بھی انہیں پڑ جائیں، تو لہٰذا ان کے مقابلے پہ کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا جائے اور پی ڈی ایم کی کمبائنڈ کینڈیڈیٹ ہوں۔ اسی طرح چودھری منظور کا قصور سے ہے، گیلانی صاحب کا ملتان سے ہے، اور اس طرح چند ہیں، ندیمہ الچند ان کا بھی ہے منڈی بہاؤالدین سے، کہ یہ 5-6 لوگ جو ہیں ان کے مقابلے پہ نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے نہ کرے، جس پہ اب دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کا کیا سٹانس آتا ہے کہ وہ اس پہ اپنی سیٹیں چھوڑتی ہے، اپنا ووٹ بینک چھوڑتا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عید آنے والی ہے اور پاکستان کے جو تمام لیڈران ہیں ٹاپ کے، وہ عید جو ہے وہ دبئی میں منائیں گے اور وہیں پہ اجلاس ہے، وہیں پہ تمام وزراء بھی جائیں گے میٹنگ کرنے۔ تو ایک بڑے منچلے نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ یار اچھا ہوتا کہ پاکستان کو بھی دبئی بھیج دیا جاتا، تاکہ اگر ادھر بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں تو پاکستان کے مسئلے ادھر ہی بیٹھ کے حل کیے جائیں، کیونکہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو پاکستان کے وزراء ہیں، ان کو لیے پاکستان کے عوام بالکل بھی ترجیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے وزیر خزانہ نے آن دا فلور کہا کہ ایک جو پلین ہے پی اے کا اسپیشل ارینج کیا گیا ہے کہ جو ایم این اے حضرات جو ہیں وہ جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ 55 رکنی وفد لے کے جو صدر پاکستان ہیں عارف علوی صاحب، وہی حج پہ چلے گئے ہیں۔ کویشچن میرا پاکستان کے علماء کرام سے اور تمام لوگ جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا حکومتی وزراء اور یہ جو صدر پاکستان ہے عوام کی منی سے، عوام کے ٹیکس کی منی پہ حج کرتے ہیں، تو کیا ان کا حج قبول ہو جائے گا؟ کیونکہ حج صاحب استطاعت والے ہی کرتے ہیں، جو حکم ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ تو استطاعت کے بغیر آپ اگر فری میں عوامی پیسے پہ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اسلام کی روح سے کیا آنسر ہے، یہ ضرور مجھے جو انتظار رہے گا۔ اچھا ناظرین، آج میڈیا بیسٹ نیوز سے اتنا ہی، اپنا گرد نواز کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔